वेलकम इन एजुकेशन पॉइंट। जेनेटिक्स में कुछ डिसऑर्डर्स के बारे में देखेंगे। कैटेगरी इनकी 2 डिसऑर्डर्स, 2 टाइप के कह सकते हो, 2 टाइप के कैटेगरी है आपका मेंडेलियंस डिसऑर्डर्स और कुछ है आपके क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। ओके, क्रोमोसोम्स के नंबर बढ़ने पे, कम होने पे जब डिजीज कॉज होगी उसको क्रोमोसोमल डिसऑर्डर बोलोगे। क्रोमोसोमल म्यूटेशन बिल्कुल अलग है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर अलग है। क्रोमोसोमल म्यूटेशन में हमने देखा था कि क्रोमोसोम का नंबर वेरी नहीं कर रहा था, क्रोमोसोम का साइज चेंज हो जा रहा था, स्ट्रक्चर ऑल्टर हो जा रहा था, कभी उसका सेक्शन कट होके उसी के ऊपर अपोजिट होके लग जा रहा है या फिर किसी होमोलोगस के ऊपर जाके लग जा रहा है जिसको ट्रांसवर्शन बोलते थे, या फिर उसका कोई सेक्शन नॉन होमोलोगस पे जाके अटैच हो जा रहा है जिसको ट्रांसलोकेशन कहते हैं। तो क्रोमोसोमल म्यूटेशन इज अ डिफरेंट, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर इज अ डिफरेंट। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में क्रोमोसोम का नंबर या तो कम हो जाएगा या बढ़ जाएगा, ठीक है। वो क्रोमोसोम्स सेक्स क्रोमोसोम्स भी हो सकते हैं, वो क्रोमोसोम्स ऑटोसोमल क्रोमोसोम भी हो सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखोगे बेटा, मेंडेलियन के ये जो 6 टाइप के डिसऑर्डर्स हैं ये आपके एनसीईआरटी में मेंशन है, इनको आपको पढ़ना है। नेचर ने एक्चुअली ये सारे रिसेसिव बनाए हैं। जनरली नेचर ने एक बहुत अच्छा ये काम किया है कि सारे जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं उनको रिसेसिव बनाया है, इसीलिए ये हर जनरेशन में अपेयर नहीं होते, हर जनरेशन में दिखाई नहीं देते, ठीक है। कुछ जो है इनके कैरियर्स बन जाते हैं, कुछ पर्सन इन डिजीज़ के कैरियर बन जाते हैं और किसी ना किसी जनरेशन में वो शो हो जाते हैं, बट सारी जनरेशन में शो नहीं होते। अगर ये सारे डिसऑर्डर आपके डोमिनेटिंग होते तो सोचो क्या होता। अगर ये डिसऑर्डर डोमिनेटिंग होते तो हर एक पर्सन जो है वो इस डिसऑर्डर को स्प्रेड कर रहा होता, फैला रहा होता, अपनी जनरेशन में फैला देता, पहुंच जाते सब जनरेशन में। तो नेचर ने इनको रिसेसिव ही बनाया है। तब आपके क्वेश्चन आता है, आपको डिजीज का नाम दे दिया जाएगा, दिस वन इज द ऑटोसोमल रिसेसिव और एक्स लिंक्ड रिसेसिव, या फिर ऑटोसोमल डोमिनेटिंग या फिर एक्स लिंक्ड डोमिनेटिंग, ठीक है। अब ये कैसे पता करना है? मेंडेलियन डिसऑर्डर्स में आपको 2 टाइप के डिसऑर्डर्स मिलेंगे, या तो एक्स लिंक्ड वाले डिसऑर्डर। एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर का मतलब है कि सेक्स क्रोमोसोम पे कुछ डिफेक्ट कॉज आया है, तो उसको बोलोगे एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स। जैसे यहाँ पे आपकी बुक में मेंशन है 2 डिसऑर्डर पढ़ने हैं हमें, हीमोफीलिया और नेक्स्ट वन इज अ कलर ब्लाइंडनेस। हीमोफीलिया एंड कलर ब्लाइंडनेस। बाकी सारे आपके ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, याद रखना। ऊपर वाले 2 है, दैट वन इज अ एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर, ये भी रिसेसिव है, ये भी रिसेसिव है, लेकिन नीचे वाले ये जो आपके 4 हैं, दीज ऑल आर द ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, ठीक है। एक एक्सेप्शन केस याद रखेंगे, दिस वन मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी। मायोटोनिक, टॉनिक से याद कर लेंगे इसको, मायोटोनिक, मेरा टॉनिक, मायोटोनिक, ठीक है। मायोटोनिक आपका डिस्ट्रॉफी, डिस्ट्रॉफी का मतलब होता है कि सेल का डैमेज होना, कि सेल डिसोसिएट हो जा रहे हैं, डिग्रेडेट हो जा रहे हैं, उसको कहते हैं डिस्ट्रॉफी, ठीक है। तो यहाँ पे मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी सिंड्रोम्स, ये जो है ये वाला डिसऑर्डर, ये वाला जेनेटिक डिसऑर्डर, ये आपका मेंडेलियन डिसऑर्डर का डोमिनेटिंग पार्ट है और ये नेचर में आप इसको सिर्फ स्पेशली याद रखोगे, दिस वन इज अ डोमिनेटिंग, बाकी सारे रिसेसिव है, ठीक है। एग्जाम में आएगा तब आप उसको नीट के क्वेश्चन में अटैम्प्ट कर पाओ। अब फर्स्ट वन, पहले 1 बाय 1 देखते चलते हैं। हीमोफीलिया, हीमोफीलिया जो डिजीज़ है वो सबसे पहले आपका क्वीन विक्टोरिया, जो वहाँ से पता चला कि ये डिसऑर्डर भी है। क्वीन विक्टोरिया इज़ अ कैरियर ऑफ अ दिस डिजीज़, उनको ये डिजीज़ थी नहीं, वो कैरियर थे, दैट मीन्स ये डिजीज़ जो है वो रिसेसिव है। मेंडल के लॉ में हमने पढ़ा है रिसेसिव कैरेक्टर कब डेवलप होगा, जबकि दोनों एलील पे सेम होगा। जैसे कि हीमोफीलिया वाला ले लो, है ना, हीमोफीलिया वाला आपका एलील सपोज दैट दिस वन इज एक डॉटर है, ठीक है, एक फीमेल है जिसका ये वाले कंडीशन है, हेट्रोजाइगस वाली कंडीशन है। हेट्रोजाइगस कह सकते हो, यानी कि एक पोर्शन में हीमोफीलिया है कंटेन, एक में नहीं है, तो ये रिसेसिव डिसऑर्डर है। क्या ये एक्सप्रेस हो सकता है? नो। रिसेसिव डिसऑर्डर तभी एक्सप्रेस होगा जब दोनों पे प्रेजेंट हो, ओके।
ये रिसेसिव डिसऑर्डर तभी प्रेजेंट होगा जब दोनों पे प्रेजेंट हो, दोनों एक्स वाले क्रोमोसोम पे प्रेजेंट हो। लेकिन अगर मैं बात करूं आपका कि ये वाला अगर कोई मेल है तब क्या होगा, ये एक्स लिंक डिसऑर्डर है ना, रिसेसिव डिसऑर्डर, अगर ये मेल है, यस दिस वन इज बिकम डिजीज्ड। क्योंकि ऐसा क्यों है, क्योंकि आपका यहाँ पे फीमेल के पास होते हैं एक्स एक्स, दोनों सेम टाइप के होते हैं, यहाँ पे होते हैं एक्स वाई टाइप के क्रोमोसोम्स। यहाँ पे अगर एक एक्स पे डिसऑर्डर है, एक पे नहीं है, तो एक वाला एक्स तो ठीक है ना, ठीक प्रोटीन बनाने के लिए, एक एक्स भले ही खराब प्रोटीन बना रहा हो, लेकिन एक एक्स तो ठीक है, ये ठीक वाली प्रोटीन बनाएगा, एक्चुअल वाली प्रोटीन जो हमें चाहिए वो बनाएगा, या डिफेक्टिव प्रोटीन बनाएगा, कोई बात नहीं, हमारा काम चल जाएगा, ठीक है। तो ये करेक्टर एक्सप्रेस नहीं होगा क्योंकि रिसेसिव डिसऑर्डर है, एक आपका फ्री भी है, एक एक्स, दैट मीन्स ये फीमेल जो होगी, दिस वन इज बिकम कैरियर, ओके, ये फीमेल बिकम कैरियर। तो क्वीन विक्टोरिया इज अ कैरियर ऑफ दिस हीमोफिलिक डिसऑर्डर, इसीलिए इस डिसऑर्डर को विक्टोरियल डिसऑर्डर भी कहते हैं। हीमोफीलिया डिसऑर्डर्स में होता क्या है, जो आपकी प्रोटीन बनाने, आपकी जो प्रोटीन है जो ब्लड क्लॉटिंग करती है, ओके, जेनेटिक कोड में ऐसे कोड जो कि क्लॉटिंग वाली प्रोटीन बनाते हो। क्लॉटिंग वाली प्रोटीन कौन सी हो सकती है, फाइब्रोनोजेन हो सकती है, प्रोथ्रोम्बिन हो सकती है, थ्रोम्बिन हो सकती है, उनमें डिफेक्ट आ जाए, उन जेनेटिक कोडॉन में डिफेक्ट आ गया, तब आपकी क्लॉटिंग बनाने वाली प्रोटीन ही नहीं बनेगी। जब क्लॉटिंग बनाने वाली प्रोटीन ही नहीं बनेगी, तब आपके क्लॉटिंग फैक्टर कैसे काम करेंगे, तब क्या होगा, स्मॉल कट्स लगने पे भी क्या होगा कि ब्लीडिंग नहीं रुकेगी, क्लॉटिंग फैक्टर नहीं बन रहे हैं, दैट मीन्स फाइबर्स नहीं बन रहे हैं आपके, है ना, फाइब्रोनोजेन क्या करते हैं, उससे फाइबर्स बना देते हैं, तब आपका क्लॉटिंग नहीं होगी, दैट मीन्स ब्लड ब्लीडिंग कॉज होने शुरू हो जाएगी, और पर्सन को अगर कट लग गया कहीं पे या एक्सीडेंटल केस हो गया तो पर्सन की डेथ हो जाएगी, ठीक है। तो हीमोफीलिया डिजीज डिसऑर्डर एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जो कि रिसेसिव है, ठीक है। तो रिसेसिव, ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव वाले जो डिसऑर्डर है उनके लिए आप एक याद रखोगे, ये दो हैं आपके, हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंड। एक फंडा है, एक शॉर्टकट ट्रिक है, क्रिस क्रॉस। क्रिस क्रॉस वाली कंडीशन क्या है, फादर से डिजीज डॉटर में जाएगी, ठीक है। फादर अगर हीमोफिलिक है या फिर कलर ब्लाइंड है तो वो डिसऑर्डर डॉटर में जाएगा, डॉटर बिकम मे बी कैरियर मे बी डिजीज्ड, ये डिपेंड करता है। अगर ऐसी सिचुएशन होगी तो कैरियर बन जाएगी, अगर दोनों एक्स एक्स पे आ जाएगा तब डिजीज बन जाएगी। आगे हम क्रॉस देखेंगे तब वहाँ पे क्लियर होगा आपको। मदर से ऑलवेज सन में जाएगी डिजीज, सन अगर मदर को डिजीज है तो सन को तो ऑब्वियसली होगी ही, क्योंकि ये एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है, एक्स क्रोमोसोम पे डिसऑर्डर कॉज हो रहा है, तो सन के पास तो एक ही एक्स होता है तो उसको तो डिजीज कॉज होनी ही होनी है। दैट मीन्स अगर मदर को डिजीज है तब सन को डिजीज होनी ही होनी है। फादर को अगर डिजीज है तो डॉटर कैरियर भी बन सकती है और डिजीज भी हो सकती है, ठीक है, वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे, अभी हम देखेंगे सारी सिचुएशन। एंड सन, अगर फादर को डिजीज है, मदर नॉर्मल है, तो सन कभी भी डिजीज नहीं हो सकता। ऑलवेज रिमेंबर, फादर को डिजीज है, मदर नॉर्मल है, तो सन नॉर्मल हुआ, क्योंकि ये डिजीज मदर टू सन आती है, ठीक। चलो अब इसको हम देख लेते हैं किस तरीके से आपका क्रॉस आता है। आपका क्रॉस में दे दिया जाएगा हीमोफीलिया हो या कलर ब्लाइंड हो। पहले कलर ब्लाइंड को समझ लेते हैं फिर क्रॉस समझेंगे। कलर ब्लाइंडनेस, दैट मीन्स इसको ग्रीन रेड डिसऑर्डर भी कहते हैं। पर्सन के अंदर, आप आई के अंदर रेटिना पार्ट में देखा है आपने कि रॉड और कोन सेल मिलती है। रॉड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्यूबलाइट विजन, रात में देखने के लिए ब्लैक, वाइट, वॉयलेट इन सब का विजन देता है। एंड कोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलरफुल विजन। कोन्स वाले में जो रेड और ग्रीन कलर से डिनोट करने वाले पार्ट्स हैं वो डिफेक्टेड हो जाते हैं। दैट मीन्स पर्सन डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता ग्रीन रेड कलर जनरली, मोस्टली, और कलर में भी डिफ्रेंशिएशन नहीं कर पाता। दैट वन इज कॉल्ड अ कलर ब्लाइंडनेस डिसऑर्डर। ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। अब इसमें भी वही क्रिस क्रॉस वाला ट्रिक लगेगी आपकी। क्रिस क्रॉस वाला कंसेप्ट अगर आपने समझ लिया तब आप खुद ही क्रॉस कर पाओगे। इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आते हैं देखते हैं। इफ दोनों के लिए वही एप्लीकेबल होगा, ये कंसेप्ट एप्लीकेबल है। सपोज दैट अब क्वेश्चन आपको आया है कि फादर इज कलर ब्लाइंड, मदर इज अ नॉर्मल। फादर इज अ कलर ब्लाइंड एंड मदर इज अ नॉर्मल।
तब क्या क्या कंडीशन बनेगी, परसेंटेज निकालने के लिए भी आ सकता है। अब क्रॉस करवा के देख लो आप, दिस वन इज अ डिजीज्ड या फिर कैरियर, कैरियर हो जाएगा ना, कैरियर डॉटर, क्योंकि एक एक्स क्रोमोसोम इसके पास है जो कि ठीक प्रोटीन बना रहा है। दिस वन इज अ कैरियर डॉटर, कैरियर लिख लो, कैरियर डॉटर। यहाँ पे दूसरा क्रॉस करवाओगे, ये भी कैरियर डॉटर बन जाएगी। दिस वन ऑल्सो अ कैरियर डॉटर, यहाँ पे क्रॉस करवाओगे, आ गया सन इज द नॉर्मल। अब क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सन इज नॉर्मल और डिजीज, तब आप बताओगे कि 100% सन इज अ नॉर्मल, ठीक है। और अगर पूछ लिया जाए कि सन नॉर्मल और प्रोबेबिलिटी दे दी जाए 0, 1, 2, 3, ठीक है, तब आप बता दोगे ये 0% प्रोबेबिलिटी, क्योंकि मदर इज अ नॉर्मल। तो क्रिस क्रॉस का रूल लगा के देख लो क्या आप, यहाँ पे देयर आर द 2 डॉटर्स जो कि कैरियर बन गया है, ठीक है। एक कंडीशन में दे देते हैं, कई बार क्वेश्चन आया है 2017 में कि एक डिजीज कलर ब्लाइंड पर्सन है, मेल है, उसकी मैरिज हो जाती है एक ऐसे फीमेल से जिसका फादर कलर ब्लाइंड रह चुके हैं, ठीक है। दैट मीन्स अगर उसके फादर कलर ब्लाइंड होंगे तो ये फीमेल बिकम अ कैरियर, तो ये फीमेल कैरियर होनी चाहिए, क्योंकि इस फीमेल के उसकी मैरिज जिससे हुई है उनके फादर कलर ब्लाइंड रह चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्रॉस करवा के देख लो कि क्या प्रोबेबिलिटी आती है। यस, डॉटर इज बिकम डिजीज्ड, यहाँ पे देखोगे डॉटर इज बिकम कैरियर, यहाँ पे देखोगे सन इज बिकम डिजीज्ड एंड यहाँ देखोगे सन इज द नॉर्मल। तो कैसी कंडीशन आ गई, अगर परसेंटेज निकालने के लिए आए तो 25% इज अ डॉटर डिजीज, 25% इज अ डॉटर कैरियर, यही आंसर था उसका 25%, एंड 25% is the sun diseased and 25% sun is the normal। इस तरीके से आपको क्रॉस निकालने के लिए आएगा। ये क्रॉस एप्लीकेबल है हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंड के लिए, बोथ के लिए आपको याद रखना है क्रिस क्रॉस वाला और किस तरीके से आपको निकालना आना चाहिए। परसेंटेज आप निकाल पाओगे, ठीक है, तो इस तरीके से आप इन डिसऑर्डर्स को बता पाओगे। नेक्स्ट आते हैं सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया आपका ऑटोजोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। ऑटोजोमल मतलब कि आपके 22 पेयर जो है वो ऑटोजोम्स है, 23rd वाला जो पेयर है वो आपका सेक्स क्रोमोसोम है। इस में भी XX, फीमेल की बॉडी है तो XX मिलेगा, मेल की बॉडी है तो XY मिलेगा, क्लियर। अब यहाँ पे आपका जो सिकल सेल एनीमिया है, सिकल सेल एनीमिया होता क्या है कि आपकी जो हीमोग्लोबिन है, ठीक है, आई मीन आपकी जो RBCs है, आपकी RBC के अंदर हीमोग्लोबिन है, ठीक है, उसमें डिफेक्ट आ जाता है, उसमें के अंदर जो प्रोटीन बन रही है उसमें डिफेक्ट है, उसका डिफेक्ट है, जिससे कि RBC का शेप खराब हो जाता है एंड द शेप ऑफ RBC इज बिकम सिकल शेप, ठीक है। सिकल शेप ऐसे हंसिया की टाइप का शेप, सिकल बोलते हैं हंसिया को, इस तरीके से सिकल शेप बन जाता है और दे आर लेस कैरी द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, और ये वाली आपके ऑक्सीजन का अमाउंट इनफ अमाउंट कैरी नहीं कर पाते। अब इसमें होगा क्या, एक्चुअल में क्या होता है कि आपका जो DNA है, ये हम वहाँ पे पढ़ चुके हैं ट्रांसक्रिप्शन वाले पार्ट में, DNA के 2 स्ट्रैंड है, डबल स्ट्रैंडेड DNA। एक स्ट्रैंड को बोलते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड, दूसरे को बोलते हैं कोडिंग स्ट्रैंड। ये फिक्स है कि टेम्पलेट स्ट्रैंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाली सिचुएशन, आई मीन स्ट्रैंड को टेम्पलेट स्ट्रैंड कहते हैं, और 5 प्राइम टू 3 प्राइम के स्ट्रैंड को कोडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। अब टेम्पलेट स्ट्रैंड कोड देता है, नाम कोडिंग है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, नाम कोडिंग वाले स्ट्रैंड का कोडिंग है, लेकिन कोड दे कौन रहा है, टेम्पलेट वाला कोड दे रहा है, टेम्पलेट स्ट्रैंड दे रहा है कोड, ठीक है। तो ये टेम्पलेट स्ट्रैंड मैंने बनाया है 3 प्राइम टू 5 प्राइम टेम्पलेट, ये टेम्पलेट कोड देगा mRNA को, mRNA इसका कॉम्प्लीमेंट्री कोड लेके चला जाता है बाहर, न्यूक्लियस से बाहर चला जाएगा और इसकी प्रोटीन बना लेता है, ठीक है। यही पढ़ा था हमने ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन में। तो इसने रीड किया CTC, जहाँ इसको मिला होगा इसने रीड किया, उसका कॉम्प्लीमेंट्री रीड करता है, उसका कॉम्प्लीमेंट्री बनाता है। उसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या बन जाएगा, ये सब आपको पता है, एडेनिन थायमीन के साथ कंबाइंड होता है, कॉम्प्लीमेंट्री बनाता है, ग्वानिन आपका साइटोसिन के साथ बनाता है, दैट मीन्स AT और CG का कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ पे यही आ जाएगा, GAG बन जाना चाहिए, ठीक है। mRNA ने इसको रीड किया GAG
अब कोडॉन ट्रिपलेट फॉर्म में पढ़े जाते हैं, तब GAG इज अ कोड फॉर ग्लूटामिक एसिड। GAG इज अ कोड फॉर ग्लूटामिक एसिड। ठीक है, अब ग्लूटामिक एसिड लगना चाहिए था यहाँ पे, कहाँ पे लगना चाहिए था ये? आपका जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन का एक मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन कैरी कर सकता है, आपने पढ़ा है। अब 4 ऑक्सीजन कैसे कैरी कर सकता है? क्योंकि एक हीमोग्लोबिन में 4 हीम पिगमेंट होते हैं। 4 हीम पिगमेंट के साथ साथ यहाँ पे 2 अल्फा ग्लोबुलिन की चेन होती है, 2 बीटा ग्लोबुलिन की चेन है। 2 अल्फा और बीटा वाली जो चेन है, ये डिफेक्ट आता किस में? ये डिफेक्ट बीटा ग्लोबुलिन वाली चेन में आता है। बीटा ग्लोबुलिन वाली चेन में 6 नंबर के, याद रखना, बीटा ग्लोबुलिन वाली चेन के 6 नंबर की अमाइनो एसिड में जहाँ ग्लूटामिक एसिड लगना चाहिए था, वहाँ पे आके अब वैलीन बन जाता है। वैलीन क्यों लग गया? क्योंकि यहाँ पे एक ही जगह यू आ जाता है। एक बस नाइट्रोजनस बेस चेंज होने से पूरा अमाइनो एसिड चेंज हो गया। पूरा अमाइनो एसिड चेंज होने से ये बीटा ग्लोबुलिन वाली जो चेन थी, जो प्रोटीन बना रही थी, वो डिफरेंट टाइप की प्रोटीन बनाने लगती है और IBC का शेप खराब हो जाता है। दैट मीन्स अब वैलीन कैसे आके लग गया होगा? आपने सोच लिया कि GAG की जगह अब पढ़ा जाएगा GUG। GUG इज कोड फॉर वैलीन। JUG वैलीन का कोड है। तो क्वेश्चन आता है ग्लूटामिक एसिड की जगह वैलीन लग जाता है, इस तरीके से भी आ सकता है, या फिर एडेनिन की जगह यूरेसिल प्लेस हो जाता है, ये भी आ सकता है। कौन से नंबर के अमाइनो एसिड पे आता है? 6 नंबर के अमाइनो एसिड पे आता है। और ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है ये, तो कौन से नंबर का क्रोमोसोम्स, आप बोल सकते हो कौन से नंबर के क्रोमोसोम पे ये इफेक्ट आता है। इस तरीके से आपका सिकल सेल एनीमिया का भी आप क्रॉस करके निकाल सकते हो। इसका पैडिग्री एनालिसिस है, उसके लिए मैंने डिफरेंट वीडियो बनाया है। पैडिग्री एनालिसिस से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं। पैडिग्री का आपको समझ में आपको कि कौन कौन से